हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 45। तो अभी तक हमने श्लोक संख्या 44 तक श्रवण किया है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1। तो भक्ति की जो 9 विधियां हैं उसमें से श्रवण विधि पर सबसे बल दिया गया है, क्योंकि अगर भगवान के दर्शन हम इन चक्षुओं से नहीं कर सकते तो कानों के माध्यम से भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो चलते हैं हम अपने श्लोक की ओर। मनुष्याणां जनार्दन यदि माम् अप्रतीकारम् इति अनुशुस्रम् अस्त्रं शस्त्र पाणयाः मनुष्याणां जनार्दन नरके नियति वासः धर्तराष्ट्रारणे हन्यो तस्मै क्षेमतरं भवेत्। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो कोई धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 43। तो तात्पर्य, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो यदि शास्त्रधारी उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्ण आश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार गुरु महाराज की आप सभी मनुष्य की जय। श्लोक संख्या पाप कर्मों के लिए क्षत्रिय के युद्ध नियमों के अनुसार जो ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा इस विधि का अवश्य शत्रु पर आक्रमण न किया जाए। बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां शत्रु भले ही अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन उस पर आक्रमण कर देना, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने युद्ध में कुल का क्षय होने विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। युद्ध में कुल का इस सब लक्षणों का होने से कारण उसकी दयाद्रता है। एक दरिद्रता होता है, एक दयाद्रता। तो अर्जुन के अंदर दया का भाव अधिक धर्म में अधर्म की वृद्धि होती है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण की वृद्धि से स्त्रियां भगवान के महान भक्त होते हैं, वो कभी भी स्त्रियों के किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। वर्ण संकर पैदा होता है। तो अर्जुन उन्हीं में से वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से युद्ध नहीं करना नाश करने वाले के जाति धर्म वर्ण धर्म नष्ट हो जाते हैं। विपक्ष कुल धर्म और जाति धर्म क्या है? कितना उद्धत है एक ही जाति में के लिए कुल एक कुल इस बात का जो अपनी अलग परंपराएं था। हैं, तो कहते हैं उन कि अलग अलग मर्यादाएं हैं, हम मुझ निहत्थे पर अगर अलग अलग आचरण है, वे सभी पर अगर वो वार करना चाहते हैं तो करें, पर मैं नहीं करूंगा। एक ही जाति के क्योंकि इसमें मेरे ही स्वजन मारे जाएंगे। जो धर्म तो अर्जुन के एक तो वो सभी जाति धर्म भगवान कृष्ण का भक्त था, दूसरा उसमें जो सामान्य दयाद्रता का भाव अधिक था। वो कहता था कि मैं कुल धर्मों का जाति धर्म का पाप करने के लिए उद्धत न नहीं होने से ये धर्म अहो बत स्वजना मुद्धता। हरे कृष्ण, ये दुर्योधन आदि दुष्ट हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ हरे सवार हो गया हरे राम। इसीलिए ये युद्ध के लिए तैयार हो राम हरे हरे। इसीलिए ये युद्ध के लिए तैयार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु हम लोग तो धर्म अधर्म को कर्तव्य को पुण्य पाप को जानने वाले हैं। ऐसे जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्य की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय विचार कर लिया है। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए हैं। यह हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य और खेद की बात है। सर्वथा अनुचित बात है। हमारी जो जानकारी है, हमने जो शास्त्रों से सुना है, गुरुजनों से शिक्षा पाई है,
अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है, उन सब का अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया है। यह बड़ा भारी पाप है। महत् पापम, इस श्लोक में अहोबत ये 2 पद आए हैं। इसमें अहोपद आश्चर्य का वाचक है। आश्चर्य यही है कि युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा को जानते हुए भी हम लोगों ने युद्ध रूपी बड़ा भारी पाप करने का पक्का निश्चय कर लिया है। दूसरा पद खेद का दुखवाचक है। दुख यह है कि थोड़े दिन रहने वाले राज्य और सुख के लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार खड़े हो गए हैं। पाप करने का निश्चय करने में, स्वजनों को मारने के लिए तैयार होने में केवल राज्य का और सुख का लोभ ही कारण है। तात्पर्य है कि अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो हमें राज्य वैभव मिल जाएगा, हमारा आदर सत्कार होगा, हमारी महत्ता बढ़ जाएगी, पूरे राज्य पर हमारा प्रभाव रहेगा, सब जगह हमारा हुक्म चलेगा, हमारे पास धन होने से हम मनचाही भोग सामग्री जुटा लेंगे, फिर खूब आराम करेंगे, सुख भोगेंगे। इस तरह हमारे राज्य और सुख का लोभ छा गया है, जो हमारे जैसे मनुष्य के लिए सर्वथा अनुचित है। अर्जुन कहना चाहते हैं कि अपने सद्विचारों, अपनी जानकारी का आदर करने से ही शास्त्र, गुरुजन आदि की आज्ञा मानी जा सकती है। परंतु जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निरादर करता है, वह शास्त्रों की, गुरुजनों और सिद्धांतों की अच्छी बातें सुनकर भी उन्हें धारण नहीं कर सकता। अपने सद्विचारों का बार बार निरादर तिरस्कार करने से सद्विचारों की सृष्टि बंद हो जाती है। फिर मनुष्य को दुर्विचारों से रोकने वाला है ही कौन। ऐसे ही हम भी अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं रोक सकता। यहाँ अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है। वे युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उससे हटना चाहते हैं, परंतु वास्तव में दोष क्या है, इस तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं है। युद्ध में कौटुंबिक मोह है। स्वार्थ भाव की कामना ही दोष है। पर इस इधर दृष्टि न करने के कारण अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहा है, जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील धर्मात्मा सूरवीर क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। अर्जुन ने पहले दुर्योधन के युद्ध में प्रवृत्त होने में, कुलक्षय के दोष में और मित्रद्रोह के पाप में लोभ को कारण बताया है, और यहाँ भी अपने को राज्य और सुख के लोभ के कारण महान पाप करने को उद्धत बता रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन पाप के लोभ होने में लोभ को हेतु मानते हैं। फिर भी आगे तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों कर बैठता है, ऐसा प्रश्न क्यों किया। इसका समाधान यह है कि यहाँ तो कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन युद्ध से निवृत्त होने को धर्म और युद्ध में प्रवृत्त होने को धर्म मान रहे हैं, अर्थात उनका शरीर आदि को लेकर केवल लौकिक दृष्टि है। इसीलिए वे युद्ध में स्वजनों को मारने में लोभ को हेतु मान रहे हैं। परंतु आगे गीता का उपदेश सुनते सुनते उनमें अपने श्रेय कल्याण की इच्छा जागृत हो गई। इसीलिए वे कर्तव्य को छोड़कर न करने योग्य काम में प्रवृत्त होने में कौन कारण है, ऐसा पूछते हैं। अर्जुन कर्तव्य की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से पूछते हैं। आचार्य और खेद में निमग्न हुए अर्जुन आगे के श्लोक में अपनी दलीलें की अंतिम निर्णय बताते हैं।
तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।